अच्छा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। काफ़ी कंसेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले ही हैं। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो जो चेंजेस होते हैं वही सेम रिटायरमेंट पे भी होंगे। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, सबसे पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद में गुडविल की एंट्री सीखेंगे, फिर वही रिवैल्यूएशन भी बनेगा। तो बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ABC पार्टनर से बी रिटायर हो गया, तो उसके जाने के बाद में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें ये देखना है। तो पहले हम आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ABC पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है, बी रिटायर हो रहा है हमारी फर्म से, तो मैं बोला न्यू रेशियो निकाल के बताओ इसके अंदर। तो अगर ABC पार्टनर्स है, रेशियो 3:2:1 है, इसमें से बी रिटायर हो गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, बी को हटा देना है। तो भाई न्यू रेशियो क्या बच जाएगी, 3:1। अगर सब उसको 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 में, ये हट गया तो उसको हटा दो, क्या रेशियो बच जाएगी, 5:3। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आई नहीं, सिंपल, तुम्हें जो पार्टनर रिटायर है उसको अपनी फर्म से हटा देना है। रिटायरमेंट में और डेथ में दोनों में सेम तरीके से न्यू रेशियो निकलती है। तो डेथ में भी यही तरीका है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है वो, तो उसके जाने के बाद में बस उसको डिलीट करना है, हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी। अब ये तब यूज करना है जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, सम साइलेंट है, बस एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको हटा दो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई बस उसको हटा दो, तो हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारी न्यू रेशियो क्या आ रही है, 3:1 आ रही है। अब इसी चैप्टर में एक और रेशियो होती है गेनिंग रेशियो। जैसे हमने एडमिशन में सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो रिटायरमेंट में होती है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नई में से ओल्ड को माइनस कर दो, तुम्हारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। अब जब तक सम साइलेंट है तब तक तुम्हारी न्यू रेशियो भी यही होगी और गेनिंग रेशियो भी यही होगी। तो जब तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तुम्हें बस पार्टनर को बीच में से हटाना होता है। उसके हटाने के बाद में जो रेशियो बचेगी वही तुम्हारी न्यू रेशियो है, वही तुम्हारी गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो तुम्हें कब निकालने की जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तब हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल 1 है या कंसेप्ट फर्स्ट है। एक और लैंग्वेज है इसी चैप्टर में, ABC पार्टनर से 3:1 में, बी रिटायर हो रहा है, इसका शेयर A और C ले रहे हैं 2:1 में, यानी जो B का शेयर है 2/6, इसका 2/3 A ले लेगा, इसका 1/3 C ले लेगा। तो हमें क्या करना होगा, 2/6 का 2/3 पहले हम कैलकुलेट करेंगे, 2/6 का फिर 1/3 कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वो A और C में जोड़ देंगे। तो कंसेप्ट समझो, B अपना शेयर बाकी दोनों को दे करके जा रहा है, तो उसका शेयर कितना है, 2/6 है। 2/6 का 2/3 वो A को देके जा रहा है और 2/6 का 1/3 वो C को देके जा रहा है। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि A को कितना मिल रहा है और C को कितना मिल रहा है। तो A कितना गेन कर रहा है, इसी 2/6 का 2/3 4/18, C कितना गेन कर रहा है, 2/6 का 1/3 यानी 2/18। तो ये हम जोड़ देंगे A में, ये हम जोड़ देंगे C में। तो A का हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसके बाद में A में जैसे ये वाला शेयर जोड़ोगे 3/6 प्लस 4/18, उसका हो जाएगा 13/18। वैसे C के शेयर में ये जोड़ दो 1/6 प्लस 2/18, उसका कितना हो जाएगा 5/18। तो मैं न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 13:5। तो ये दो मेथड्स है इसमें न्यू रेशियो निकालने के। अच्छा, इसमें भी गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, विजिबल ही है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि A और C B का कितना शेयर ले रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2/3 A ले रहे हैं, 1/3 C ले रहे हैं, तुम्हारी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी इसके अंदर, 2:1। तो यही बस इसमें दो केसेस है। इसका चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सेम एग्जांपल ले रहा हूं इसी वाले मेथड का। 3 पार्टनर्स है, RMS, S रिटायर हो रहा है, इसका इतना शेयर R ले रहा है, इसका इतना शेयर M ले रहा है। तो क्या करेंगे, पहले 7/15 इंटू 3/5, R ये गेन करेगा, 7/15 इंटू 2/5 दूसरा पार्टनर ये गेन करेगा। अब ये R में ऐड कर दो, ये M में ऐड कर दो, तो R का न्यू रेशियो हो जाएगा 36/75, दूसरे का हो जाएगा 39/75। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई, 36:39। अब ये दोनों तुम्हारे 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी, 12:30। तो ये उसी का एक और एग्जाम्पल था ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए। कभी कभार तुम्हें क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों भी दे रखी हो सकती है, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू में से ओल्ड माइनस कर दोगे, तुम्हारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो कभी कभार ये भी पॉसिबल है तुम्हें दोनों रेशियोज दे रखी हो और सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहें, तो ध्यान रखना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। थैंक यू सो मच।